एसएससी जीडी 2026 के लिए समय बहुत कम बचा है। 27 अप्रैल से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जीके के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में की थी। अगला है, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? राखलदास बनर्जी को जाता है। अगला है, बुद्ध चरित के लेखक और कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित के लेखक भी थे और कनिष्क के दरबारी कवि भी थे। अगला है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो याद रखना, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे या फिर किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने। जो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो जो लोग थे, उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने जो तो है ग्रैंड ट्रंक रोड और जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला है, प्लासी युद्ध, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगला है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से किया था। वो 1930 में ये जो है दांडी मार्च शुरू हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया? तो भगत सिंह ने प्रस्तुत किया। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वहां से हमने एक्सेप्टेड क्वेश्चन को भी इस वीडियो में शामिल किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाता है ना। और आप वीडियो कहाँ से देख रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए देखिए, सबसे अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो इसका नारा जो है किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये चीज भी आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। यानी कि सेना पर किसका अधिकार होता है? भारत के सर्वोच्च सेनापति का अधिकार होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत का अंत किया गया। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में।
अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान रखा गया। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर में जो थे ये पंचायती राज सबसे पहले लागू हुई थी, राजस्थान के नागौर में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का ही है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधानों में से एक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए अगला देखिए, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता हमको प्राप्त है भारत की। अगला है, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो याद रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा जो है भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा ये जो सदन है कभी भंग नहीं हो सकता। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है ना। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है ना, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी ओडिशा पर बना हुआ है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? यानी कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। इसी तरह विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? तो मधुमेह, जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज होती है उनको इंसुलिन का जो प्रयोग इसमें किया जाता है। मानव हृदय में कितने चेंबर्स यानी कि कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो किडनी, जिसको हम वृक्क बोलते हैं, है ना। तो इसके द्वारा हमारे शरीर का जो रक्त है वो साफ होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण पे जो है रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स यानी कि जो कान में पाई जाती है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, है ना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है
पेनिसिलिन की खोज की थी। बिजली के बल्ब का तार यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है ना, बहुत पतला होता है। फिलामेंट जो बल्ब का फिलामेंट होता है बहुत ही पतला होता है, वो टंगस्टन धातु से बना होता है ना, उसमें उच्च प्रतिरोध होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है ना, दोनों ही आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे आती है। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पर हमने एड ऑन किया है, और जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो आने के चांस है वो भी हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, आपका पेपर 27 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, तो आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल हमारी वीडियो को देखिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का है। वो गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य है? तो पंजाब के है ना। तो ये अक्सर पूछा ही जाता है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य है? तो पंजाब राज्य के है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला है जापान की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो जापान में येन चलता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का है। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखना कर्नाटक का। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए सारे इंपॉर्टेंट है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक भी मत छोड़ना, है ना। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप क्या करना है, इसका एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे से आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसकी एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कन्फ्यूजन लगेगा। इसलिए वीडियो खत्म होने के बाद आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ईजी होगा, बाद में उसका पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो रिवीजन करके जरूर जाना, ताकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन से दिखे तो बिल्कुल आप उसे आसानी से बना पाए। चलिए क्वेश्चन देखिए। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में हुई थी। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और उसी समय 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया था। उनमें थे राजगोपालाचारी थे, उसके बाद अपने जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये 3 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगला एक ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा यानी फिल्म में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ग्रैमी अवार्ड को माना जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी दी जाती है। थॉमसन कप या थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से, है ना। बैडमिंटन से कौन सा जो कप है वो संबंधित है? थॉमस कप। अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ना। तो विंग्स ऑफ फायर ये इनकी आत्मकथा है। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ना। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर शब्द जो है याद रखना हॉकी से संबंधित है। अगला है, ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में स्थित है। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी आप एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से उनको बना पाएंगे। और दोस्तों आपका पेपर कब है? एसएससी जीडी 2026 का पेपर आपका कब है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी है ना। तो रिवीजन करते रहना है। चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।